और अब बात उस शहर की जिसके वजूद पर संकट मंडरा रहा है। जोशीमठ की जमीन पर धरती फाड़ आपदा के निशान हर बदलते दिन के साथ गहरे होते जा रहे हैं। दरख्ती दीवारें, टूट रही सड़कें और फटती जमीन चिंता बढ़ा रही है। लोग दहशत में हैं। तो देहरादून से दिल्ली तक सरकार विचार में डूबी है कि आखिर शहर कैसे बचाया जाए। जोशीमठ में फूटा तबाही का फव्वारा, धंस रही जमीन, टूट रही उम्मीद। जोशीमठ पर संकट काल, जमीन से रिश्ता पानी, दरकती दीवारें और टूटती सड़कों की तस्वीरें सिहरन पैदा कर रही हैं। जोशीमठ के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरा शहर धरती फाड़ आपदा की चपेट में है। पहाड़ की तलहटी से फूटे फव्वारे स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मटमैला पानी कहां से आ रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, सभी लोग इसको जानते हैं। विश्व पटल पर इस शहर की एक अलग पहचान है, लेकिन आज ये शहर इस प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से बेघर हो चुके हैं। और अब जिन परिवारों में लोग रह भी रहे हैं वहाँ पर भी लगातार पूरी तरीके का ख़तरा है। हम लगातार हर एक परिवार के बीच हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर भी बताया है कि शहर में कुछ हिस्सों पर ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन जो कुछ और हिस्से हैं वहाँ पर भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। ऐसे में पूरा शहर ही आपदा की चपेट में आ चुका है, क्योंकि कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर अब दरारें नहीं हैं। हालात कितने विकट हैं ये इस बात से समझिए, खेतों में बड़ी बड़ी दरारें हैं, जमीन से पानी रिस रहा है, मकान की दीवारें टूट रही हैं, सड़कें धंस रही हैं, पहाड़ों की ढलान पर बने होटल टेढ़े हो चुके हैं, लोग अपने अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। शहर के हर इलाके से जमीन फटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली में भी बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं, जो धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही हैं। ये दीवार देखिए, ये दीवार इस दीवार पर टच थी लेकिन छोड़ दिया है दीवार को, बीच में पूरा गैप हो गया है। और इस तरीके के अब जो दरारें हैं वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यानी कि हर दिन जिस तरीके से दरारों का जो हिस्सा है, जो एरिया है, वो बढ़ता जा रहा है, जो चिंताजनक है। अगर इधर की तरफ भी देखें तो यहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ऊपर देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पूरा गैप आ गया है, जो कि बिल्कुल ये आपस में चिपके हुए थे, गैप आ गया है। ये एक बिम है जो बीच से बिल्कुल फट गया है। जोशीमठ में जैसे हालात बने हैं, राज्य सरकार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि मौजूदा वक्त में 600 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां रुकना खतरे से खाली नहीं। रविग्राम में 153, गांधीग्राम में 127, मनोहर बाग में 71, सिंहधार में 52, परसारी में 50, मारवाड़ी में 28, अपर बाजार में 29, लोअर बाजार में 24। घरों के दड़कने के ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच जोशीमठ में हालात का जायजा लेने पहुंचे उत्तराखंड मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कहा, हम दरार बढ़ने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो इसकी जांचें चल रही हैं, बहुत विशेषज्ञों को हमने बुलाया है, काफ़ी विजिट भी कर चुके हैं और एक विशेषज्ञों की टीम भारत सरकार भेज रही है, वो कल सुबह पहुंचेंगे। तो अभी तो इसका कारण पता लगाने की ही कोशिश की जा रही है और साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी इसका इलाज होगा वो कारण पता चले उसी के बाद ही होगा। उत्तराखंड के तमाम अधिकारी जोशीमठ में डेरा डाले हुए हैं, तो राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी जोशीमठ के हालात पर नजर बनाए हुए है। जोशीमठ में पैदा हुए हालातों को लेकर पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई। इससे पहले खुद पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री धामी को फोन कर हालात की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही विशेषज्ञों की एक टीम जोशीमठ भेज सकती है,
राज्य सरकार की ओर से गठित संयुक्त कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ शहर जिस चट्टान पर खड़ा है वो खिसक रही है, कई हिस्सों में टूट रही है। तो अभी प्रशासन ने हटाना भी शुरू कर दिया लोगों को। इसके अलावा उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी हमको ये जानना पड़ेगा वो पानी की धार आ कहाँ से रही है। तो इसके लिए विस्तृत इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट के साथ हमको वहाँ पर डिटेल जांच करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को NIH को हमने लिखा है कि अब तत्काल इसमें हाइड्रोलॉजी की पूरी सर्वे करके स्प्रिंग का पूरा मैप तैयार करके और जो वाटर निकल रहे हैं उसका सैंपल उसका जांच कराकर हमको एक रिपोर्ट दीजिए। मतलब ये कि जोशीमठ शहर पर खतरा बड़ा है जिससे निपटने के लिए अब तक समाधान नहीं खोजा जा सका है। जोशीमठ से ABP गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।